आइए चर्चा करते हैं प्रेम पर। बड़े दिन हो गए मैंने प्रेम पर चर्चा नहीं की। मैं तुम्हें आज प्रेम का महत्व बताता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे बैठे बैठे प्रवचन देता रहता हूँ, तुम सोचते हो ये जो मैं तुम्हें दिखाते रहता हूँ, ये कुंडलिनी योग और क्रिया योग ये सब प्रेम के आगे कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सबसे बड़ा वेपन है। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड, अंग्रेजी में बोला जाए तो। प्रेम से अधिक शक्तिशाली कोई हथियार नहीं है। ये सीधे हृदय पे घात करता है, आघात करता है और उसे खोल देता है, उसके दरवाजे जो बंद हैं, समझे। तो याद रखो, इससे पावरफुल कोई टूल नहीं है। इस बारे में मैं थोड़ी बहुत चर्चा पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये नहीं बोला था, इससे पहले कुछ और बोला था। तो याद रखो, इस पावरफुल वेपन का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और समझदारी से करना चाहिए। ये तुम्हें मिल जाए, पहली चीज़ तो यही है। इसका तो खोजना ही मुश्किल हो गया है इस संसार में। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि खोजे कहाँ से प्रेम। खोजते खोजते उम्र बीत जाएगी पर प्रेम नहीं मिलेगा। काम तो हर जगह ही मौजूद है। तो सवाल यही है कि भगवान ने चालाकी यहाँ पर ये करी है कि हमें प्रेम नहीं दिया, बल्कि कुछ और दे दिया। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही तुम्हें प्रेम देगा तो तुम उसके पास पहुंच जाओगे। क्योंकि भगवान के पास पहुंचने का तरीका ही एक वही है, प्रेम। ये सब कुछ जितना योग ध्यान न समझे, ज्ञान और ध्यान, ये सब बेकार है प्रेम के आगे। मेरी बात याद रखना, प्रेम सबसे ऊपर है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। प्रेम ही सब कुछ है। गोपियों के पास जाते हैं, उद्धव तो कहती हैं हम कुछ नहीं जानते, ब्रह्म ब्रह्म क्या है ये ज्ञान तुम्हारा हटाओ, हमें बस इतना मालूम है कि हम श्री कृष्ण से प्रेमी हैं बस। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, खाली प्रेम ही करना सीख लो, बस सारी कला प्रेम ही है जीवन की। ये ज्ञान ध्यान और पता नहीं तुम क्या क्या करते रहते हो, ये तो तुम्हें ऐसे ही दे दिया जाएगा, वैसे ही दे दिया जाएगा। बैठे बैठे करते रहो जितना करना है, इसका कोई महत्व नहीं। हूँ बैठे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। हास्यास्पद है, मैं कहता हूँ। तुम एक ही काम करके देखो, प्रेम। अगर प्रेम तुम प्रभु से कर लो तो क्या बात है। और सही बात है, सिर्फ दिव्य प्रेमा भक्ति चाहिए। गीता में कहता है कृष्ण, दिव्य प्रेमा भक्ति मेरे भक्त करते हैं जो हृदय में मुझे याद रखते हैं हर समय, समझ रहे हो। और उसी से प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट होती है, याद रखो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रेम लड़की से हो चाहे किसी से भी हो, पर प्रेम करने भाई प्रभु से हो जाए तो अलग ही बात है। लेकिन करने की कला ज़रूर सीख लेना इस संसार में, बाकी सारी कलाएं उसके आगे फेल हैं। समझ रहे हो। तो थोड़ा सा और जाओ उसमें, जरा रसानंद लो प्रेम का। बिना प्रेम के रस के कोई रस ही नहीं लग सकता संसार में। ये संसार रसहीन लगेगा जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम का पुष्प ना हो, प्रस्फुटित ना हो। ये ध्यान रखना मेरी बात। इतनी खतरनाक हिंदी तो मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है। तो जब तक वो फूल ना खिले, जो नीचे को झुका है हृदय में, फिर ऊपर को उठता है और उसमें परमेश्वर दिखता है। वो फूल तभी उठता है जब प्रेम होता है परमेश्वर से, समझे। और ये हकीकत है, मैं तुमसे कहता हूँ। भले ही कष्ट देगा, भले ही तप होगा, लेकिन मिलेगा और पाओगे उसी से। और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। ये बड़े बड़े मंत्र शंत्र और ध्यान और मार, ये वो कुछ नहीं। पहला प्रेमी बनो, पहले प्रेमी बनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बाकी सब तो बाद में आएगा। छोटे छोटे जीव जंतुओं से प्रेम करो। उनको आज एक हाथी को मार रहे हैं बम डाल के, बताओ। पूरे गांव को भस्म कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भस्म का मतलब सब भोगेंगे उसके पाप, और क्या। जीवों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्या है ये, समझे। तो इस प्रकार से अगर प्रेम रखोगे तभी पाओगे, ठीक है।